हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, हुजूर नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन अली और फातिमा पर चादर फैलाई और फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बेत और मुकर्रब हैं। मुफीद बातें। सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पीठ का दर्द खत्म हो जाता है। अपना सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहते हैं। रात का खाना न खाना जल्द बढ़ापा लाता है। अपना चेहरा या हाथ दुपट्टे या लिबास से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। अगर किसी को हज पर जाने के तलब और कोई वसीला न हो तो रोजाना 21 मरतबा सौरा फतह की आयत 27 का विर्द हुसूल मकसद तक करें। हर इंसान अपनी जबान के पीछे छिपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। खुदा तो रिज्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तो क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमां में या लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जबान समेट कर रखें। मोहब्बत इंसान को हो ही जाती है, लेकिन मोहब्बत की मंजिल सड़क, पार्क या होटल का कमरा नहीं, बल्कि निकाह, इज्जत और घर की चार दीवारी है। बेहतरीन लोग वो हैं जो बेहतरीन नीयत रखते हैं, और जिनकी नीयत अच्छी उनके काम तो रब संवारता है। जिनके काम रब संवारे, इसको कोई कैसे बिगाड़ सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बिस्तर पर सोने के लिए आता है और उसकी नीयत होती है कि वो रात को उठकर नमाज पढ़ेगा, फिर उस पर सुबह तक नींद गालिब आ जाती है, उसके लिए उसकी नीयत के मुताबिक पूरा थवाब लिखा जाएगा और उसकी नींद उसके रब की तरफ से उस पर सिदका होगी। रिश्तादारी निभाते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज का सवाब पहुंचता है वो नेकी करना और रिश्तादारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वो बगावत और रिश्तादारी तोड़ना है। शव्वाल के 6 रोजों की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान का रोजा रखा फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो वो पूरे साल रोजे रखने के बराबर होगा। ऐलानी गुमशुदगी। कुछ नमाजी थे जो रमजान के महीने में मस्जिदों में थे। ईद उल फित्र की नमाज होते ही नमाज जुहर के वक्त से लापता हैं। अगर किसी को मिलें तो करीबी मस्जिद में भेज दें और उनको बता दें कि ईद के बाद भी मसाजिद में नमाजें होती हैं। शुक्रिया। बेहतरीन दिन जुम्हा का दिन है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अय्याम से बेहतरीन दिन जुम्हा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी रोज जन्नत में दाखिल किए गए, इसी रोज उससे निकाले गए, और क़यामत भी जुम्हा ही के दिन कायम होगी। हथेली पर बाल नहीं दिए वरना काम में दिक्कत होती। पैरों को आगे की तरफ लंबा कर दिया वरना इंसान 2 पैरों पर खड़ा ना हो पाता, चलता और गिर जाता। हाथों की अंगुलियां अगर पैरों की अंगुलियों की तरह छोटी होते तो पकड़ में मुश्किल होती। इतनी हिकमत से बना हुआ इंसान का वजूद किस जात का पता बता रहा है। बेशक वो माबूद हकीकी, वो खालिक अजीम कैला अल्लाह है। क़यामत की निशानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाना जल्दी जल्दी गुजरेगा और दीन का इल्म दुनिया में कम हो जाएगा। दिलों में बखीली समा जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस दूसरों तक पहुंचाए। रोजाना 1000 नेकियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रोजाना 1000 नेकियां कमाने से भी आजिज रह सकता है? अर्ज की गई, हम में से कोई 1000 नेकियां कैसे कमा सकता है? आपने फरमाया, 100 बार सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी या 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। इस रोटी में आपको कुछ नजर आया? नहीं। अपनी आंखें 70% बंद करके देखें, आया कुछ नजर? चलो, जो नजर आया कमेंट में जरूर बताएं। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।